दोस्तों नमस्कार। 21 मार्च सन 2023 कर्नल अजय सीओ अजय स्ट्रोमनी गुरु आपसे मुखातिब होता हूं और चर्चा करेंगे देश के अंदर पिछले दिन कैसा मौसम रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात के अंदर क्या रहा, जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों सबसे पहले राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में 20 मार्च सन 2023 को सीकर जिले में शानदार बरसात दर्ज हुई। इससे गेहूं और जौ की फसलों को नुकसान पहुंचने के समाचार हैं। उदयपुर के अंदर भी तीसरे दिन बारिश व तेज हवा चलने के समाचार मिल रहे हैं और उसमें भी खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा हुआ है। मध्य प्रदेश कृषि के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। वहाँ पिछले एक सप्ताह से मध्य प्रदेश में तेज बारिश के साथ आंधी व ओलावृष्टि के समाचार मिले हैं। मालवा, ग्वालियर, निमाड़ में भारी ओलावृष्टि देखी गई है और साथ साथ गेहूं, चना और सरसों की फसलों को नुकसान के समाचार मिल रहे हैं। खेतों में कटी फसल भी पानी में खराब होने के समाचार हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में गेहूं, सरसों, चना फसल की ओलावृष्टि से खराब होने के समाचार मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में गेहूं, सरसों, मसूर, चना को नुकसान के समाचार पड़े हैं। विदिशा में भी ओलों की बरसात हुई है। फसलों को भी लगातार नुकसान पहुंचने के समाचार मिल रहे हैं। साथ साथ सिवनी में जोरदार बारिश व सरसों के और गेहूं की फसलों को नुकसान है। मौसम विभाग की माने तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन में भी मौसम खराब रहने के समाचार हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश के ग्वालियर व चंबल इलाके में 60 से 80% फसलों का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में गेहूं की कटाई आधे से अधिक होने के समाचार हैं। जो फसल खेतों में थी बारिश से खराब हुई है। दाना काला पड़ने लगा है। ओले से भी 50% तक का नुकसान किसान बता रहे हैं। चने की फसल को भी भारी नुकसान के समाचार हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में शनिवार को ही बारिश से खेतों में पानी भर गया था और कटी फसल को भी नुकसान हुआ है। रायसेन इलाके में 30% तक फसल खराब हो गई हैं। राजगढ़ में गेहूं की फसल को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचने के समाचार हैं। गुना क्षेत्र में भी धनिया, गेहूं की फसल बारिश व तेज हवा चलने से काफ़ी खराब हुई है। शिवपुरी जिले में बारिश व ओलावृष्टि से गेहूं को नुकसान हुआ है और विदिशा में बारिश व ओलावृष्टि से खेतों में गेहूं व चने व मूंगफली की फसल को नुकसान के समाचार मिल रहे हैं। अब खबर हरियाणा से। रेवाड़ी क्षेत्र में तेज हवाएं चलने से बारिश के साथ गेहूं की फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचने के समाचार हैं। कटाई के दौरान सरसों को भी नुकसान पहुंच रहा है। चरखी दादरी के जिले में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि से खेतों में गेहूं, सरसों को नुकसान पहुंच रहा है और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बारिश में सरसों और गेहूं के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं बताई जा रही है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ के अलग अलग शहरों में बारिश के कई क्षेत्रों से ओले गिरे और गेहूं, सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 36 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। खबर बिहार से। बिहार के कई जिलों में आंधी व ओलावृष्टि के आसार हैं। खेतों में खड़ी फसल, मक्का की फसलों को नुकसान एवं क्षति हो सकती है। अररिया क्षेत्र में गेहूं और सरसों की नुकसान की संभावना सबसे अधिक है और तेज़ हवाएं चलने से बारिश व फसल खेतों में खराब हो गई हैं। छत्तीसगढ़ इलाके से खबर निकल के आ रही है कि दुर्ग क्षेत्र में बारिश का अलर्ट जारी है और कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि की रिपोर्ट भी आने लगी है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव के कई हिस्सों में अत्यधिक बारिश गेहूं, धान और मसूर की फसलों की आशंका बन गई है। कबीरधाम छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में खेतों में खड़ी चना और गेहूं की फसल खराब हो गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट छत्तीसगढ़ में जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के अगले 5 दिन, बिहार में 21 मार्च तक, राजस्थान में 1 और 2 दिन, अगले मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 20 मार्च तक बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया है। अब खबर गुजरात से। पिछले 2 दिनों से गुजरात में कई क्षेत्रों में तेज हवाएं, बारिश व ओलावृष्टि देखी गई है। खेतों में खड़ी गेहूं, चना, सरसों की व जीरे की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। सूरत में भी बारिश की रिपोर्ट मिल रही है। दोस्तों देश के विभिन्न हिस्सों में तेज़ बरसात, ओलावृष्टि से गेहूं, चना और सरसों की ज़्यादातर फसलों को नुकसान है। साथ साथ जीरे की फसलों को भी नुकसान है। इस सब राजस्थान में खराब होने के समाचार मिल रहे हैं। ये सभी जानकारी बिल्कुल हम हमारी ग्राउंड सूत्र दे रहे हैं। साथ साथ किसान और व्यापारियों से बात करने पर भी सेम समाचार मिल रहे हैं। लेकिन किस इलाके में
कितना अधिकृत रूप से नुकसान हुआ है उसका आकलन सरकारी स्तर पर अब होने लगा है। जैसे ही इसकी रिपोर्ट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, हमने आपको सबसे पहले आपको अग्रिम अलर्ट दिया था तेज़ गर्मी का और उसके बाद तेज़ बरसात ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान का। उम्मीद है कि आपने हमारे सूचनाओं का भरपूर लाभ उठाया होगा और सचेत हो गए होंगे। देश दुनिया की खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।